जगत पूज मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज चरण में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज वन्नी जी महाराज चरण में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। इलक जी महाराज चरणों में समझ इच्छामी इच्छामी इच्छामी। पूज गुरुदेव, आज यह ईसागढ़ का मंडल आपके चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु अर्पित करता है। हमने हमारे दादाजी और हमारे सबसे सुना था, जब आप 1992 में आए थे, हमारा जब जन्म नहीं हुआ था भगवान, सुना था कि महाराज जी ने ये ईसागढ़ में चमत्कार किए। फिर गुरुदेव हम बड़े हुए, आपके शिविर में गए, फिर हमने भी भावना भाई हर साल बांधे थे अशोकनगर वालों के साथ में कि कब गुरुदेव का चौमासा हमें हमारे अशोकनगर अंचल को मिलेगा। और गुरुदेव जब आपका अशोकनगर से बिहार हुआ, हमें सबने भावना भाई की पूज्य गुरुवर का ईसागढ़ में नगर आगमन, और हम हमारे आंखों के सब लोग साक्षी कैसे बनेंगे भगवान। और हमने पूरी रात प्रयास करके प्रभुदेव सोचा कि ऐसी ऐतिहासिक आगवानी होना चाहिए ईसागढ़ में जो ना पहले कभी हुई थी, और आगे प्रयास करेंगे गुरुदेव आपके सानिध्य में उससे और अच्छी कर सकें भगवान। और मेरी जिज्ञासा ये है भगवान, हम वर्तमान समय में नवयुवक सामाजिक कार्य में, ट्रस्ट कमेटी में और समाजतर में अपना आगे किस प्रकार सहयोगी कर बने और अपने ग्रोथ को ठीक है। वैसे बच्चों, तुम लोगों ने जो सोचा, वस्तुतः ईसागढ़ के हिसाब से तो आगवानी जैसी तुमने सोची थी उससे कई गुना अच्छी थी। और उसी का प्रतिफल है कि अभी तुम बैठा देख रहे हो, नहीं तो रास्ते में होते गए। और सभी संघ ने बात कही कि क्योंकि वो हमसे एकदम तो कुछ कह नहीं सके, ईसागढ़ वालों को मिलना तो चाहिए इनडायरेक्ट रूप से, और रुकने पर सभी खुश हुए कि अच्छा है, मिलना चाहिए। युवा मंडलों को हमेशा ऐसे ही मौकों पर अपना संगठन का प्रदर्शन करना चाहिए। और ईसागढ़ एक अपनी ऐतिहासिक नगरी है, जिसका हमने सुबह प्रातःकाल संक्षिप्त में कहा था। हजारों हजारों सालों तक लोग लिखते आए हैं, महावीर स्वामी पर लिखते आए, सभी तीर्थंकरों पर लिखते आए, और सैकड़ों श्लोक लिखे, लेकिन वे सब शास्त्रों में बंद हैं। कुछ लोग ही उनको पढ़ पाते हैं जो विद्वान लोग। एक अभी मुश्किल से 200 साल, उनका कौन सा सम्मत है वो, भागचंद जी का, उसमें लिखा है, हम ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, 200 साल पुराना है। हाँ, तो मुश्किल से अभी देखिए हजारों साल से हजारों श्लोक लिखे गए महावीर अष्टक के ऊपर। यहां तक कि पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने भी महावीर स्वामी के ऊपर लिखा। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने महावीर स्वामी के ऊपर लिखे, बहुत बड़े बड़े श्लोक लिखे गए, लेकिन वे जगत में मात्र विद्वानों के अलावा किसी को मालूम नहीं है। समंतभद्र महाराज का महावीर स्वामी के ऊपर बहुत बड़ा स्तोत्र है और बहुत अच्छा है, लेकिन वो इतना जनमानस तक नहीं पहुंच पाया। हजारों साल के बाद 200 साल पुराना मुश्किल से महावीर अष्टक ने, क्या उसमें एनर्जी है, क्या उसमें ताकत है, भारत के हर कोने में महावीर अष्टक पढ़ा जाता है। बच्चों को मालूम, महिलाओं को मालूम, दक्षिण में मालूम, उत्तर में मालूम। यानी ईसागढ़ के छोटे से मात्र 8 श्लोक हैं। उन 8 श्लोकों में ऐसी एनर्जी, ऐसी सरलता और सहजता बनी कि आज सारे भारत में महावीर अष्टक जाना जाता है। और महावीर अष्टक को जब खोजते हैं, हमसे जब भी पूछते हैं कोई, महाराज ये महावीर अष्टक इतना क्या है इसमें? स्तोत्रों में भक्तांबर पाठ, और अष्टक में महावीर अष्टक, और 6 ढाला में दौलत राम जी का 6 ढाला। ये ऐसी प्रसिद्धि प्राप्त की कि पता नहीं बड़े बड़े आचार्यों की लेखनी ने इतनी प्रसिद्धि नहीं पा पाई। भक्तांबर ने देख लो आप, कितने बड़े बड़े स्त्रोत। महावीर अष्टक के लिए हर व्यक्ति बोलता, महाराज इसमें है क्या, किसने बनाया, ऐसे क्या ताकत थी? लोग समझते हैं ये कोई महान आचार्य ने, महान साधक ने बनाया होगा,
जैसे भक्तांबर पाठ बनाया, ऐसे कोई होंगे। जब उनसे कहते हैं नहीं, एमपी में अशोकनगर के पास एक स्थान है, बहुत छोटा सा, ईसागढ़ में जन्म लेने वाले पंडित जी ने बनाया। तब लोग कहते हैं पंडित जी की लेखनी में इतनी ताकत, इतनी ताकत के महाराज लोग तक पढ़ते हैं। जब महावीर स्वामी का निर्माण महोत्सव आता है तो हम लोग तक निर्माण महोत्सव में महावीर अष्टक को पढ़ते हैं, यानी मुनि महाराज भी पंडित की लिखी हुई वाणी को पढ़ते हैं। ये है ईसागढ़ की सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर, बहुत बड़ी धरोहर। और उन्हीं ने लिखी थी, सांची तो गंगा है वीतराग वाणी। और इसके ऊपर सुबह कहा था, मिश्री लाल जी एडवोकेट थे अपने गुना के, उन्होंने इसके ऊपर शोध कार्य किया है। और उन्हीं की बहुत जबरदस्त प्रेरणा थी कि आपको ईसागढ़ जाना चाहिए और जाना है, जैसे बने आप एक बार जाइए। और वह ऐतिहासिक चीज जो एक पंडित होकर साधुओं के लिए भी श्रद्धा का विषय बन जाए उनकी लेखनी, तो उसमें कोई ना कोई दम तो होती है। तो अपने आप पर तुम लोग गर्व करो कि 8 श्लोकों को लिखने वाले एक श्रावक ने सारे विश्व में, सारे भारत में अपना नाम रोशन कर दिया। यही सबसे बड़ी चीज है, युवाओं को इस पर गर्व होना चाहिए। और उनका जो स्मारक है, हमें तो उस समय छोटी सी बात ध्यान में आई जब उन्होंने, और वे उनकी शक्ल किसी के पास अभी तक फोटो नहीं है। ये फोटो मैंने ही अपने कैमरे से उतारी थी। सुबह बताया था ना कि भाई महावीर अष्टक, महाराज ने कहा महाराज जी कैसी बनाओगे, क्या बनाओगे, मुनि महाराज की फोटो हो तो कैसी बना दे। हमने कहा देखता हूं, और महावीर अष्टक में पढ़ता गया और उनकी फोटो जैसे जैसे मेरे दिमाग में आती गई, मैंने पेंसिल से खींचकर शिल्पी को बता दी, वो है। अब बताओ, दुनिया की फोटो अभी तक कैमरे वाले उतारते हैं और तुम्हारे पंडित की फोटो महाराज जी ने उतारी। हाँ, दुनिया की तो तुम लोग उतारते ना, और मैंने फोटो उतारी। और वो फोटो जो दी, और मेरा विश्वास है कि कभी यदि तुम्हें वो पंडित बना भागचंद जी मिले तो उनका चेहरा मिलाना ना ऐसे ही निकलेगा जैसा है। मैंने उस समय भी उनसे कह दिया था कि भागचंद जी, आपका चेहरा नहीं मिल रहा हो तो कृपया करके फोटो भेजो, और नहीं भेज सकते हो तो जैसा मैंने बनाया ऐसे ही तुम्हारा चेहरा था, स्वीकार कर लेना। मूछ नहीं हो तो उगा लेना। मूछ भी है उसमें थोड़ी थोड़ी। हमने मान लो मूछ नहीं हो तो आप उगा लेना, लेकिन मेरा फोटो झूठा नहीं होना चाहिए। अभी मैं सबसे पहले उसी को देखने गया था, और अच्छा रूप बना उसका। वहाँ एक सिंबॉलिक बना था, बहुत अच्छा उनका स्मारक बनाओ। बहुत स्थान पर कोई चौराहा तो भागचंद जी का स्टेचू बनाओ। कोई नगर पालिका आदि से संपर्क भागचंद जी का नाम से कोई चौराहा हो, उनका स्टेचू उसके ऊपर लगे। और भारत को, सरकार को बता सकते हो कि एक हमारे भागचंद जी हैं, कितनी प्रसिद्धि को। यानी इतिहास है ईसागढ़ का। तो खूब चौराहे के ऊपर कोई बड़ा चौराहा, कोई बड़ा गार्डन भागचंद जी के नाम से हो और स्टेचू उनका बने। अभी वो एक छोटे से स्थान पर रह गया मंत्री जी, अभी वो स्थान छोटा सा रह गया, वहाँ कोई जाता नहीं है और ना किसी को वो समझ में आता है। आप लोग भी कभी कभी हाँ, हो सकता है सफाई भी हमारे आने से कर दी हो, अंदाज कह रहा हो सकता है, क्योंकि सफाई का जो ढंग दिख रहा था वो नई झाड़ू दिख रही थी। मैंने देखने गया था मैं, क्योंकि वो तो अंदाज लग जाता कि झाड़ू पहले की है कि नहीं है। तो वहां जब गया तो झाड़ू नई दिख रही थी, स्मेल भी आ रही थी। तो मैंने कहा ये सब हमारे लिए अब कोई ऐसा बनाया जाए जो बहुत एक इतिहास बने और उनकी बड़ी विशाल मूर्ति रखें और उनके लिए एक अच्छा रूप दें। सरकार के द्वारा दिलाएं, नगर के द्वारा दिलाएं, नगर का गौरव है। और नहीं है तो जैन समाज भी इनका एक अच्छा रूप बना सकती है, करना चाहिए। मेरी भावना तुम्हें बता दी। बच्चों ने प्रश्न किया
तो मैंने पूरा इतिहास बता दिया।